वालेकुम। आज जो हमने पढ़ना है चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स। तो इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। एक तो है एंगल, ठीक है, और एक है डिग्री। तो एंगल की डेफिनेशंस जो है वो एंगल और डिग्री के पेपर में आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, कोई भी दो रेज है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो उन दोनों रेज के दरमियान जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यह मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो रेज हैं, एक रे है ए, ठीक है, और एक है बी। ठीक है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दिस वन, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। और ये है एंगल की डेफिनेशन कि टू रेज हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट सेम एंड दिस एंगल फॉर्म बिटवीन देम, सो इसको बोलते हैं एंगल। फिर हमने देखना है कि डिग्री क्या होता है कि इफ़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसको अगर हमने डिवाइड कर दिया है 360 इक्वल पार्ट में इन लेंथ के हिसाब से, द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो एक जो एंगल बनेगा एक पार्ट में उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर, तो उसको बोलते हैं डिग्री। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हम सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इसको हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, हाफ 180 होता है और अगर इसके 4 हिस्से हम करें तो टोटल क्या हो जाता है 360। ये 90 का यहाँ तक 180 हो जाता है और यहाँ तक 270 हो जाता है और यहाँ पे 360 होता है। तो अगर हम एक एंगल के 4 हिस्से करें, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो जो एंगल यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर एक हिस्से का बनेगा उसको हम बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड करना है तो ये 90 डिग्री है। अगर हम हाफ सर्कल ले लेंगे तो 180 डिग्री होगा एंड थर्ड ले लेंगे, थर्ड हिस्सा, तो वो 270 होगा और फुल जो ले लेंगे अगर टोटल तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है डिग्री की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हमें देखनी है कि पाई रेडियन जो होता है वो बराबर होता है 180 के। ठीक है, तो अगर हमने 1 रेडियन की बात करनी है, 1 रेडियन देखना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो ये जो पाई है ये 180 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। इट्स मीन 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, और अगर हमने इसको डिग्री में देखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो वो इस चीज़ का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल पाई ओवर 180। 1 रेडियन बराबर होता है 180 ओवर पाई और 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये दो चीज़ें आपने याद कर लेनी है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। 1 रेडियन इक्वल है 180 ओवर पाई के और 1 डिग्री बराबर है पाई ओवर 180 के। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और फार्मूला है यूज़ होगा L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा का, तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा 9.1 में यूज़ होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें रेडियन में गिवन होंगे, तो डिग्री में चेंज करना है तो आपने जस्ट उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो रेडियन में चेंज हो जाएंगे। रेडियन में गिवन होंगे, आपने डिग्री में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई में, तो वो रेडियन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिग्री में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक हमारे पास थ्योरम है और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है और इस चीज़ की जगह हम डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करना है और ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में भी आता है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल लेट करते हैं कि इफ़ ए बी सी इज़ राइट एंगल
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका कम से कम एक जो एंगल है वो 90 का हो, ठीक है। देन बाय पैथागोरस थ्योरम, तो उस थ्योरम के मुताबिक हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट की है जिसकी साइड है ए, बी और सी। तो एक एंगल जो है वो इसमें 90 का है, तो हम इसको नाम दे देते हैं। ए के सामने वाले को ए कह देते हैं, बी के सामने वाले को बी, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने वाले को सी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास टोटल दो साइडों का अगर हम सम लें तो वो इक्वल आ जाता है थर्ड साइड के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का सम लें तो बाय रिजल्टेंट ये बराबर आ जाता है सी स्क्वायर के। इसके अलावा आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है उनका। तो इसको हम डिवाइड करवा देते हैं सी स्क्वायर के साथ, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसको हम अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं ए ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये चीज़ एक है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ये है ना बी और सी, और इसकी वैल्यू क्या है ए है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए और हाइपोटेनियस है यहाँ पे ये वाली साइड बी ए, तो ये है सी, तो साइन थीटा ए ओवर सी आ जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है बी, ए सी बेस है तो उसकी वैल्यू है बी, और बी ए हाइपोटेनियस है तो उसकी वैल्यू है सी, तो बी ओवर सी बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। तो देखें जी इस इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहा था ए ओवर सी, तो उसकी वैल्यू है साइन थीटा, तो जबकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी ओवर सी की वैल्यू है कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव हो गई।